हेलो फ्रेंड्स, और ज़रा इन दो देशों की टेक्स्ट बुक को देखें। ये है इंग्लैंड की हिस्ट्री बुक जिसमें ब्रिटिश हिस्ट्री है, और ये है पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक। लेकिन अब ज़रा हमारे स्कूल की टेक्स्ट बुक को देखें। फ्रेंड्स, डू यू नो, हम बहुत ही रिच कल्चर वाले देश से आते हैं जहां अपनी हिस्ट्री को छोड़कर मुगलों और ब्रिटिश की हिस्ट्री को हाईलाइट कर दिया गया है। बट थैंकफुली हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी कुछ सालों में इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, और हम फाइनली अपने देश की ओरिजिनल हिस्ट्री को जानेंगे। जुलाई 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, जो 34 साल पुरानी एजुकेशन सिस्टम को रिप्लेस करने वाली है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हमारे गवर्नमेंट के हिसाब से हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2025 तक एक्टिव कर दिया जाएगा। उन्होंने एनईपी का मतलब बताते हुए कहा कि हमारे देश की इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है, भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। में नाकामयाबी और गुलामी नहीं है, बल्कि विजय और पराक्रम गाथाओं से भरी पड़ी है, जिसमें ना जाने कितने सूरवीर भारत माँ के लिए अपने प्राण को गंवा दिए। अगर आप इस नज़रिए से देखो तो ये सही भी है। आज तक हमें आधी अधूरी हिस्ट्री ही बताई गई या फिर बताई ही नहीं गई है, और कई ऐसे राज्य हैं जो आज तक छुपी हुई है। एक ऐसा ही हिस्ट्री का पार्ट ले लो। 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंधु नदी के किनारे ग्रीक इन्वेडर्स सेल्यूस को बुरी तरह से पटक पटक के मारा था। लेकिन ये पार्ट कोई भी हिस्ट्री बुक में मेंशन नहीं किया गया है। इनफैक्ट इसका जिक्र भी नहीं किया गया है। एंड आपको पता होगा कि हमने दूसरे राजाओं के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट के बारे में पढ़ा है और जाना है, लेकिन कभी भी इंडियन वॉरियर और के बारे में बताया नहीं जाता था। तो देखो, इस लड़ाई से कुछ साल पहले राजा पोरस के हाथियों ने ग्रीक सेना के फायर एरो से परेशान होकर अपनी आर्मी को कुचल दिया। लेकिन इस हादसे से सीख लेते हुए मौर्यन सेनाओं ने अपने हाथियों को मेटल का जैकेट पहना दिया। अगर देखा जाए तो यही उनका जीत की सबसे बड़ी वजह बनती है। लेकिन अगर हम इंडियन हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक के अनुसार पोरस की हार की कहानी को बार बार पढ़ाई गई है, पर चंद्रगुप्ता की एक ऐसा ग्लोरीफाइड विक्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। फैक्ट, सेल्यूस ने अपनी हार की सबसे बड़ी कीमत चुकाते हुए अफगानिस्तान तक की ज़मीन को भारतीयों को सौंप दिया, और अपनी हार के वजह से उसने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवानी पड़ी थी। कुछ इस तरह भारतीय सम्राटों ने विदेशियों को हराकर भगा दिया और पूरे देश को यूनाइटेड किया था। हमारा ग्रेट विक्ट्री में से एक और भी एग्जाम्पल है, जो ब्रह्मपुत्र के नदी के किनारे लड़ा गया अहोम मुगल वॉर। इसके बारे में बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, जिसे आप आई होप देख ही लिए होंगे। लेकिन क्या आपको लक्षित बोरफोकन की गोरिल्ला वॉर ऑफ टैक्टिस के बारे में जानते हैं? 1671 में 40,000 वेल ट्रेंड मुगल आर्मी के साथ उनके सामने सिर्फ 10,000 आसामीज आर्मी। लेकिन जस्ट इमेजिन, 17 बार अटैक करने के बाद भी मुगल अहोम्स ने आसामीज आर्मी को हरा नहीं सका। लक्षित बोरफोकन, जो अहोम आर्मी की एक सेनापति थे, उनके आर्मी में से कुछ गोरिल्ला टैक्टिस में से एक था, जो खुद को हराकर नदी में डैम बनाकर इनकी मूवमेंट पर रोक लगा दिया था। इसके अलावा अहोम सोल्जर ने स्मॉल बोट की एक यूनिट थी जो मुगल पर अटैक कर देती थी। जब तक मुगल आर्मी वार के लिए रेडी होते थे, तब तक अटैक करके वो पानी में, नदी में गायब हो जाते थे। एक और इंटरेस्टिंग अहोम वार टैक्टिस है, वो लोग कई बार मुगल सोल्जर के कैंप में घुसकर सांपों को छोड़ देते थे। सो आई फील ये छोटे मोटे पर बहुत ही अटैकफुल वॉर स्ट्रैटेजी रहती थी और बहुत ही यूज़फुल रहता था। और ये तो बस भारतीय इतिहास के कुछ ऐसे ही नमूने हैं जो और ना जाने कितने महासूरवीर के बारे में, गाथाओं के बारे में आपको अभी तक पता नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल।